इस वीडियो के माध्यम से हम आज राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी की भर्ती को लेकर इस वीडियो के अंदर आए हैं। तो भास्कर यानी कि ये न्यूज़ कहाँ पर आई है, जयपुर के अंदर। भास्कर यानी कि नए नियम, अनुभव ड्राफ्ट फॉर्मेट बदलने से पुराने आवेदन स्वतः ही निरस्त और आवेदन शुल्क नहीं लगेगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो पिछले पुराने जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने फॉर्म भरा है, पुरानी जो फॉर्म है उनको अब नए फॉर्मेट के आधार पर नए फॉर्म भरे जाएंगे। और लेकिन उनका जो शुल्क है यानी कि जिन्होंने पहले फॉर्म भरा है तो उनका शुल्क नहीं लगेगा और उनका फॉर्म निरस्त कर दिया गया है और आवेदन शुल्क नहीं लगेगा, यानी कि उनको फॉर्म वापस भरना पड़ेगा, उनका आवेदन शुल्क नहीं लगेगा। सफाई कर्मचारी के 9 लाख आवेदन नहीं होंगे मान्य। अब नए सर्टिफिकेट फॉर्मेट से होंगे ऑनलाइन आवेदन, यानी कि जिस अभी पिछली यानी कि 7 नवंबर यानी कि 7 सितंबर से फॉर्म चल रहे थे, उससे पहले जिन्होंने अब इस राजस्थान सफाई कर्मचारी का जो फॉर्म भरा है, लगभग 9 लाख के समथिंग फॉर्म भरे हैं, वो अभ्यर्थी वापस फॉर्म भरेंगे, ये सरकार का कहना है। अब आगे इन्होंने क्या कहा देखते हैं कि कांग्रेस सरकार में निकली सफाई कर्मचारी की भर्ती के लिए 9 लाख आवेदन मान्य नहीं होंगे। अब भर्ती में भाग लेने वाले अभ्यर्थी आवेदकों को नए सिरे से नए अनुभव ड्राफ्ट के तहत ऑनलाइन आवेदन करना होगा, यानी कि अब नए सिरे से यानी कि नए नियम लागू होंगे तो नए सिरे से फॉर्म स्टार्ट होंगे। तो इसके अंदर नियम कौन से हैं? 2012 के तहत जो नियम लागू हुए थे वो अब इस भर्ती के अंदर लागू हो चुके हैं। और पुराने आवेदनों में को DLB ने निरस्त मान लिया है, क्योंकि स्वायत्त शासन विभाग की ओर से भर्ती के लिए 27 सितंबर को जारी नोटिफिकेशन में ही कहीं भी पुराने आवेदनों का मानने का जिक्र नहीं किया है। और DLB अधिकारी का भी कहना है कि बीजेपी सरकार ने पुरानी सफाई कर्मचारी भर्ती को रद्द कर दी है, तो पुराने आवेदन स्वतः ही निरस्त हो गए। लेकिन कार्मिक विभाग के आदेश के तहत पहले जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन कर रखा है उन्हें आवेदन करने के दौरान अब आवेदन शुल्क नहीं देना होगा, क्योंकि कांग्रेस सरकार में निकाली भर्ती में करीब 9 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। पुरानी भर्ती निरस्त होने पर नए नियम बनाने और अनुभव ड्राफ्ट का फॉर्मेट बदलने की वजह से ये आवेदन स्वतः ही निरस्त हो गए हैं। तो इनका कहने का तात्पर्य इनकी जो पिछली भर्ती के अंदर कांग्रेस सरकार के अंदर ये भर्ती आई है, तो उस भर्ती के अंदर जिन्होंने फॉर्म भरा है, लगभग 9.5 लाख के समथिंग फॉर्म भरे हैं, वो फॉर्म वापस भरे जाएंगे, लेकिन उन फॉर्म के जो फीस का जो क्राइटेरिया है वो नहीं लिया जाएगा। आगे देखते हैं कि अनुभव सर्टिफिकेट नियम SI और CSI से वेरीफाई जरूरी होना चाहिए। पुरानी भर्ती रद्द करने के बाद DLB ने भर्ती ने नियम बनाने और उसमें भर्ती में मांग, तो इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि अब पहले जो नियम था उसको चेंज करके अब नई फॉर्मेट के आधार पर आपकी भर्ती को कराया जाएगा और नए फॉर्मेट के आधार पर ही आपके फॉर्म भरे जाएंगे। पुरानी फॉर्म निरस्त हो चुके, आप वापस फॉर्म भरने के लिए तैयार रह जाइए। अब इसके अंदर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 6 नवंबर को रात 12 बजे तक। ऑनलाइन आवेदन में आवेदक की ओर से की गई त्रुटि 11 से 25 नवंबर के बीच 100 रुपये शुल्क के साथ ठीक करने का समय दिया गया है। भर्ती 23,820 पदों पर होगी। कांग्रेस बीजेपी सरकार ने निकाली भर्ती में पहली बार आवेदन करने वाले सामान्य अनारक्षित अभ्यर्थी को 600 रुपये और आरक्षित वर्ग को 400 रुपये और दिव्यांगजन 400 रुपये शुल्क देना होगा। पूर्व में एक बार की पंजीकरण शुल्क जमा करवा चुके अभ्यर्थी को दोबारा शुल्क नहीं देना होगा। तो इस भर्ती को कहने का तात्पर्य क्या है कि आपकी ये जो भर्ती है वो नए सिरे से होगी और नए फॉर्म वापस स्टार्ट होंगे। अब पुराने जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने फॉर्म भरा है तो वापस वो फॉर्म भरेंगे। तो ये रही आज की इन्फॉर्मेशन राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी को लेकर। तो ये वीडियो किस प्रकार लगी, तो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।